गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार ये बताएं कि मैं दिखाई दे रहा हूँ क्लियरली, क्योंकि एक बार थोड़ा सा चेंज हो रहा है सेटअप में। स्टूडियो रूम में थोड़ा सा चेंज है, लाइटों का कुछ इश्यू है, कुछ लाइटें खराब हो गई थी ऊपर से, तो उन लाइटों को हटाया गया है। कुछ नीचे नई लाइटें जोड़ी गई हैं। अब मैं आपको बहुत क्लियरली दिख रहा हूँ। पीछे का बैकग्राउंड वाइट लें या सही है, और ये थोड़ा सा बता दें आप, उसके बाद अपन क्लास को शुरू स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, रजनी जी आ गए आप। उत्कर्ष जी सही है क्या? मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को? ठीक है। नमस्ते नमस्ते जी, ओके। अब मुझे बताना आप एक बार। वेरी गुड इवनिंग सभी को। मैं इसमें बैकग्राउंड, एक तो अपना बोर्ड जो है ना, ये भी चेंज किया गया है ना, और तो थोड़ा सा इसके रीजंस हो सकते हैं। एक वाइट है अब, और पहले ग्रीन था, तो ये ज्यादा बेटर है या ग्रीन ज्यादा बेटर था? अच्छा सर, ओके। अच्छा सर, गुड इवनिंग। सभी दृष्टिकोण से सही है क्या? क्लास की शुरुआत कर सकते हैं, मतलब अपन तैयार हैं आप लोग? आवाज कम आ रही है? सच में कम आ रही है, या सकीना तो मैं आजकल सुनता नहीं है। ग्रीन सही था, ग्रीन में वो परती छाया बन रही थी, मतलब पीछे का स्टूडियो का जो बैकग्राउंड है, जो आपका क्या नाम है, पीसी है, वो सब दिख रहा था। ओके। आईज पे इफेक्ट पड़ रहा है? अच्छा, पढ़ने दो थोड़ा सा। क्या है, अभी पढ़ रहा है क्या? जो आपको अच्छा लगा वो कर लो सकीना। अच्छी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करूंगा मैं। शिक्षा बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित रही नहीं एजुकेशन। बच्चा क्या चाहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं सर, ये देख लें। रजनीगर ये नहीं बताओ रे, फटाफट बताओ फिर टॉपिक पढ़ें। वेरी गुड इवनिंग। तो मैं मोटिवेशन टॉपिक पढ़ा रहा था आपको। मोटिवेशन टॉपिक में स्पेशली हमने जो चर्चा की है, वो अब तक जो मैंने चर्चा की है वो स्पेशली इन चीजों को लेकर की है कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, अभिप्रेरणा के प्रकार क्या हैं, और प्रकार के बाद अभिप्रेरणा के चार तत्व क्या होते हैं, और चार तत्व पढ़ाने के बाद मैंने स्पेशली इसको बंद कर दो लाइट को, यही सही। मैंने स्पेशली मैककिलेंड और एटकिंसन का अचीवमेंट मोटिव लास्ट में छोड़ा था। मेस्लो का पूरा वर्गीकरण मैंने पढ़ा दिया था। थॉमसन का पूरा वर्गीकरण मैंने पढ़ा दिया था, और थॉमसन का पढ़ाने के बाद गेरिट का भी मैंने पढ़ा दिया था। लास्ट में हम मेस्लो पढ़ रहे थे, और मेस्लो में अचीवमेंट मोटिवेशन को मैंने छोड़ा था, ठीक है ना। 2 वीक में क्लास थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा है कि आपकी क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए माफी चाहूंगा। इस वीक भी आपकी क्लास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बीच में 4 दिन कुछ जयपुर का कुछ प्रोग्राम हो गया था। अगले वीक में गुरुवार शुक्रवार शनिवार, मतलब तीनों दिन मैं आपकी लाइव क्लास ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले वीक से थोड़ा सा एक रूटीन में आएगी अपनी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं। इस वीक में और पिछले वीक में थोड़ा डिस्टरबेंस रहा, याद रखना। तो मैं रिकवर करने की कोशिश करूंगा। सर आज आप चेंज लग रहे हो, सर आप बहुत थके हुए लग रहे हो। ये नहीं है एक्चुअली। रीजन क्या हो रहा है, मैंने बताया ना, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये जो ऊपर जस्ट लाइट होती है ना, वो लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसलिए मैं लाइव डिस्टरबेंस चल रहा है। दूसरा ये बोर्ड है ना, बोर्ड ये हमने चेंज करके देखा था, बट ये एक्सपीरियंस भी ज्यादा कोई बेटर नहीं फील हो रहा मुझे। मुझे लग रहा है कि ज्यादा कोई बेटर एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इसको भी वापस चेंज करवाऊंगा अगले वीक में। सर आपकी आईज को क्या हुआ है, मतलब आईज चमक रही है कि ज्यादा? सर आज थक रहे हो क्या? पूजा जी नहीं थक रहा, मैंने कहा ना कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स स्टूडियो रूम की प्रॉब्लम्स हैं, और उस वजह से ऐसा लग रहा है। और ये लाइट जो कॉम्बिनेशन है वो सही बैठ नहीं रहा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है ना। सुन नहीं रहा है? अब आप ऐसे कमेंट कर रहे हो सुन नहीं रहा है। मैं आज लाइव फिर आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ अचीवमेंट मोटिवेशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट बिंदु है, फिर ऐसे मजा नहीं आता है ना।
कि समझ में नहीं आए तो मजा नहीं आए, क्योंकि अचीवमेंट मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट बिंदु है जहां से ग्रेड सेकंड में प्रश्न आना है, ग्रेड थर्ड में एक प्रश्न आना है। सर आज बहुत थके लग रहे हो सर, उदासी से। उदासी उदासी नहीं है, अरे ये कह रहा हूँ, ये इफेक्ट सही नहीं है, आज स्टूडियो रूम के इफेक्ट सही नहीं है। तो मैंने ट्राई करने की कोशिश की कि यदि हो जाएगा तो ठीक है, वरना अगले वीक में अपन रेगुलरली गुरुवार से अपन शुरू करेंगे। देखो एकदम सहज महसूस करो ना, तब तो मैं इस बिंदु को आगे पढ़ाऊंगा। आपको थोड़ा सा भी असहज महसूस होगा तो अपन नहीं पढ़ेंगे, याद रखना, क्योंकि रिकॉर्डेड में मैंने मोटिवेशन डाल रखा है। लाइव में मुझे दोबारा से इन टॉपिक को चर्चा करनी है, लाइव में सभी टॉपिक्स में दोबारा से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। तो इसका उद्देश्य ये है कि एक प्रकार से दोबारा से आपका रिवीजन हो जाए, कोई नई चीज हो तो मैं उसको अपडेट कर दूं। आपको लग रहा है कि सर आज सही नहीं लग रहा है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा गुरुवार तक, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, फिर 3 दिन अपनी रेगुलर क्लास रहेगी लाइव में। सब सही है, चलो ठीक है, थैंक यू सर क्लास लेने के लिए, पढ़ाओ सर, ओके ठीक है। तो अपन मोटिवेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, और मोटिवेशन के अंतर्गत अपन चर्चा जो कर रहे थे, मैंने कहा कि स्पेशली जो मैंने आपको पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि मेस्लो का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे, और मेस्लो के वर्गीकरण में लास्ट में जो प्रेरक बचता है वो बचता है उपलब्धि प्रेरक, अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है। लर्निंग टॉपिक सर लाइव लेंगे क्या? उत्कर्ष जी, लर्निंग तो मैंने करवा दिया लाइव कंप्लीट, लाइव लर्निंग तो मेरा पूरा लाइव कराया हुआ है, जस्ट अभी करवाया मैंने। तो आप एक बार लाइव क्लासेस वाला फोल्डर में जाके देखिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ओके, मैंने तो ईयरफोन लगा लिया, अब ठीक है, ठीक है। राम राम, सभी को नमस्कार। मेरी आंखें अच्छी नहीं दिख रही है आज? वैसे मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं, आजकल ये मोबाइल डिजिटल से मेरी आंखें थोड़ी पतली पतली हो गई, पहले बहुत सुंदर थी मेरी आंखें। ओके ठीक है, पढ़िए, चलिए शुरुआत करते हैं अपन। उपलब्धि प्रेरक मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अचीवमेंट मोटिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, उपलब्धि प्रेरक, अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है। उपलब्धि प्रेरक क्या होता है? जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही है, याद रखना। लाइफ में दो बिंदु, एक तो संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, और एक अचीवमेंट मोटिवेशन, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना, जिंदगी में आगे बढ़ाने में, याद रखना, ठीक है ना। ओके ओके, अचीवमेंट मोटिवेशन का जो अध्ययन किया था वो मैककिलेंड और एटकिंसन ने किया है। किसने किया है? मैककिलेंड और एटकिंसन ने उपलब्धि प्रेरक का अध्ययन किया, याद रखना, 1961 में। कब किया इन्होंने? 1961 में इस प्रेरक का अध्ययन किया था, उपलब्धि प्रेरक का, मैककिलेंड और एटकिंसन ने 1961 में किया है। एक तो ये प्रश्न पूछा गया है कि इसका अध्ययन किसने किया है, तो मैककिलेंड और एटकिंसन ने उपलब्धि प्रेरक का अध्ययन किया है। और उपलब्धि प्रेरक पे जो प्रश्न आते हैं वो या तो आपसे ही पूछेगा कि उपलब्धि प्रेरक से प्रेरित बालक की विशेषताएं क्या होती हैं, उपलब्धि प्रेरक पे किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, उपलब्धि प्रेरक का विकास करने के लिए बतौर टीचर आप क्या करोगे, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको लेकर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। शो नहीं हो क्या? नीलम जी क्या करिए सर, मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे। नीलम जी हो रहे हैं आपके कमेंट, इतना अच्छा नाम है आपका, बताओ आपके कमेंट शो कैसे नहीं होंगे? ऐसा भी हो सकता है। सर आरटी और एनसीएफ की लाइव क्लास लो ना सर, आशा जी ले लेंगे 100%, चिंता ना करें आप। रीट 2021, 23, 24 जुलाई से पहले मैं लगभग चीजें एक बार दोबारा से लाइव में करवा दूंगा, आप टेंशन नहीं लें। आरटी 2009 ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपका 1% गलत नहीं होगा, और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। एनसीएफ 2005 पढ़ा दूंगा, मापन मूल्यांकन दोबारा से करवा दूंगा, सब चीजें करवा दूंगा, तनाव नहीं ले, याद रखना। अगले वीक में थोड़ा सा मई का वर्कलोड ज्यादा है, मई के बाद थोड़ा सा मैं जून में फ्री रहूंगा, तो लाइव ज्यादा ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लतेश जी, सर कॉम्बो कोर्स में फर्स्ट ग्रेड की 5 यूनिट भी डालो। मौसम जी, ये थोड़ा सा स्टूडियो रूम की प्रॉब्लम थी, आज मैं फ्री था, आज मैंने कहीं क्लास नहीं ली, मेरा उद्देश्य था कि मैं आज वो वीडियो रिकॉर्ड कर डालूं, बट ये स्टूडियो रूम की प्रॉब्लम की वजह से नहीं की। एक या दो टॉपिक बचे हुए हैं आपके, एक कंप्यूटर की नॉर्मल विशेषताएं और एक टीचिंग लर्निंग एड पे, तो अगले वीक में 100% डल जाएगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा है बीच में, कोशिश करूंगा कि मैं आगे। ओके ओके, उपलब्धि प्रेरक का अध्ययन देख लिया।
मैकिलेंड और एटकिंसन 1961। उपलब्धि प्रेरक का मतलब क्या होता है कि आपके सामने परिस्थितियां बड़ी चुनौतीपूर्ण है, आपके सामने परिस्थितियां बड़ी कठिन है, लेकिन फिर भी सफलता प्राप्त करने की इच्छा है, इसको अपन अचीवमेंट मोटिवेशन बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां और कठिन परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो ललक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? उपलब्धि प्रेरक बोलेंगे। यह अध्ययन किसने किया है? मैकिलेंड और एटकिंसन ने इसका अध्ययन किया है। किसने अध्ययन किया है? मैकिलेंड और एटकिंसन ने 1961 में इसका अध्ययन किया, याद रखना। तो एक तो ये प्रश्न बनता है, दूसरा इसका अर्थ मैंने बताया कि आपके सामने हालात खराब है, परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण है, फिर भी बेटर नहीं कर पा रहे हो, तो ये उपलब्धि प्रेरक है। अमेरिका एक बड़े तैराक रहे माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स के सामने चैलेंज ये था कि जब उनको बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना था, उस समय उनका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उन्होंने अपने हैंड को खो दिया। अब जिस हाथ से उन्होंने अभ्यास किया, याद रखना, वही हाथ उनका साथ नहीं दे रहा है, तो बड़ी प्रॉब्लम थी, बड़ी अजीब सी स्थितियां हो गई। लेकिन उस बंदे ने कहा कि चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हो, मैं तैराकी करूंगा और मैं जीतूंगा। और उसने बीजिंग ओलंपिक में 8 के 8 गोल्ड मेडल जीते। ये कहानी इस बात को करती है कि आप में परिस्थितियां आपके सामने चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी आप में सफलता प्राप्त करने की बहुत बड़ी इच्छा है। ये क्या है? आपका अचीवमेंट मोटिवेशन, याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, याद रखना। तो ये सभी में होता है, हम कोई लोग दबा लेते हैं, कोई इसके अकॉर्डिंग व्यक्त कर देते हैं, बाकी होता सभी में। अब आप लोग अपने आप को कमजोर इसलिए मान लेते हैं, आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, थोड़ी सी प्रेशर आई और हमें लगता है कि हार जाओ। ये एक्चुअली रीजन इसलिए होता है क्योंकि अचीवमेंट मोटिवेशन हमारे अंदर कमजोर होता है, ठीक है। तो देखना प्रश्न यहां से, एक तो ये याद रखना, उपलब्धि प्रेरक का अध्ययन किसने किया? मैकिलेंड एटकिंसन। एक इसकी विशेषताएं, तो इनकी विशेषताएं क्या होती है? मतलब प्रश्न आपसे पूछेगा कि जिनमें उपलब्धि प्रेरक पाया जाएगा वो व्यक्ति कैसे होंगे। तो उपलब्धि प्रेरक जिनमें पाए जाएगा व्यक्ति कैसे होंगे? एक तो इनमें चुनौतीपूर्ण कार्य करने की परिस्थिति होती है, ये चैलेंज को स्वीकार करते हैं। चुनौतीपूर्ण कार्य, तो चैलेंजिंग प्रवृत्ति इनमें होती है, चुनौतीपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति इन बच्चों में पाई जाती है। तो चैलेंज स्वीकार करना है सबसे बड़ी बात है, याद रखना, ठीक है। नंबर 2, इनके कार्य में निरंतरता पाई जाती है। ये मतलब कभी थकते नहीं। आप लोग कई बार कहते हैं गुरुजी मैं थक गया, हारने का विचार हो रहा है, तो ये थकान और हार तभी होती है जब आप में अचीवमेंट मोटिवेशन नहीं होता है। अचीवमेंट मोटिवेशन जिस बच्चे में होगा वो लगातार उस कार्य को करेगा, परिस्थितियों को चुनौतीपूर्ण होंगी, उन चुनौतियों को स्वीकार करेगा। नंबर 3, जोखिम उठाने की योग्यता। ये प्रश्न आया हुआ, याद रखना, जोखिम उठाने की योग्यता। और जोखिम कौन सा? मध्यम जोखिम, याद रखना। कौन सा जोखिम? मध्यम जोखिम उठाने की योग्यता होती है। ये मीडियम रिस्क लेते हैं, याद रखना, बहुत हाई भी नहीं और बहुत लोअर भी नहीं, मीडियम मध्यम रिस्क लेते हैं, याद रखना। कौन? जो जिनमें अचीवमेंट मोटिवेशन पाया जाता है, ठीक है। निश्चित रूप से मध्यम जोखिम यानी बीच को सो, मतलब आपने लगे कि इस कार्य को मैं करूंगा सफल हो जाऊंगा, ये मुझे उस कार्य को करना है, मतलब उन्हीं कार्यों को चूज करेंगे जहां सफलता की संभावनाएं ज्यादा होंगी, याद रखना। निश्चित रूप से दीपक जी, मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी आज मैं थोड़ा सा सहज नहीं कर रहा हूं इस टॉपिक को, मुझे बहुत अच्छा पढ़ाना था आज, पता नहीं इस एनवायरनमेंट को मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूं आज, ऐसा लग रहा है। जोधपुर से गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। ये बहुत अच्छा बिंदु है ना। बट शुरुआती जो कमेंट्स आए ना, उससे मुझे लगा कि मैं ज्यादा बेटर नहीं कर पा रहा हूँ ना, आंखें सही नहीं दिख रही है, और इसका गर्मी से एकदम लाइट्स ये एकदम से अजीब सा आज लग रहा है, मुझे क्यों लग रहा है पता नहीं। आपकी वजह से रेट में 134 थे, आगे भी बहुत बेटर करेंगे, याद रखना। अपन ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट सब में आप अच्छा करेंगे, याद रखना। मैं आप लोगों के साथ अभी रुकना, मैं एकदम से जब थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ ना ऑफलाइन से, उसके बाद मैं तुम लोगों के साथ जुड़ूंगा ऑनलाइन में, और तुम्हें कैसे बेटर में दिशा दे सकता हूँ ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है ना। तुम्हें अंतिम सीढ़ी तक मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ ये मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप टेंशन मत लेना। आप बहुत अच्छा से करेंगे, पर आप नॉर्मल नहीं हो सर। रजनी जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल हूँ, बट थोड़ा सा मैंने कहा ना कि ये जो है ना इन्वायरमेंट में जो चेंज आया है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप असहज नहीं हो, बाकी मैं तो एकदम नॉर्मल रहता हूँ, मुझे तो कहीं खड़ा कर दो, तैयार रहता हूँ। सर आपके हर टॉपिक में एनर्जी मिलती है। देखिए लाइव दोबारा जब पढ़ाऊंगा तो और भी एनर्जी आएगी आप में। आप
हम भी सही हैं, चलो रजनी जी सही है। ये समझ में आया ना आपके? ये चैलेंजिंग को स्वीकार करते हैं, कार्य में निरंतरता मतलब कभी थकने की बात नहीं करते हैं। ये मध्यम जोखिम उठाने की योग्यता होती है, प्रश्न आया हुआ है याद रखना, मध्यम जोखिम की योग्यता इन बच्चों में होती है, ठीक है। और नंबर 4 पे ये लिख लिया, चुनौतीपूर्ण निरंतरता, कार्य में जोखिम उठाने की योग्यता है, ठीक है। और प्रतिस्पर्धा की भावना मतलब एक प्रकार से कंपटीशन की इनमें भावना होती है कि जब धीर सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब धीर सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। इनमें आकांक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होता है, आकांक्षा, एस्पायरेशन लेवल, ठीक है ना। एस्पायरेशन, आकांक्षा मतलब हमेशा कुछ बेटर करना, मुझे और बेहतर बनना है, मुझे और बेहतर करना है, ये आपका एस्पायरेशन लेवल है, आपका आकांक्षा स्तर है, तो मुझे और बेटर करना है, आकांक्षा स्तर याद रखना। प्रतिस्पर्धा की भावना, जोखिम उठाने की योग्यता, निरंतरता, चुनौतीपूर्ण कार्य, ठीक है। ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्पर्धा, ये चुनौतीपूर्ण वाला इंपॉर्टेंट है, निरंतरता वाला इंपॉर्टेंट है। कार्य तल्लीनता या कार्य उन्मुखता लिख सकते हैं आप, कार्य उन्मुखता, ये कार्य प्रधान इनकी विचारधारा होती है, मतलब कोई भी कार्य को मन से करते हैं, जब उसे करते हैं उसमें डूब के कोई कार्य को करते हैं तो ये कार्य उन्मुखता कहलाएगी, याद रखना, ठीक है ना। जब भी किसी कार्य को, तो टास्क इनके माइंड में रहता है कि मुझे करना और बेटर तरीके से करना है, ठीक है। और ये वो कार्य करना पसंद करते हैं जिनमें सफलता की संभावना बहुत अधिक हो, मतलब वो कार्य चूज करेंगे जिनमें सफलता की संभावना क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी, वो कार्य करेंगे। अब नॉर्मल भाषा में आपको समझना है कि अचीवमेंट मोटिवेशन जिन बच्चों में पाया जाता है उनमें आकांक्षा का स्तर ऊंचा होता है, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना पाई जाती है, उनमें निरंतरता पाई जाती है, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां स्वीकार करने की इच्छा होती है, मध्यम जोखिम उठाने की योग्यता इनमें पाई जाती है, वे कार्य करना पसंद करते हैं जिनमें तुलना इनसे दूसरे लोगों से की जाए, ठीक है। और वे कार्य करना पसंद करेंगे जिनमें सफलता की संभावना अधिक हो। ये पॉजिटिवली इन बच्चों की विशेषताएं, लगभग हर विशेषता इनकी पॉजिटिव होती है, बस एक समझने का तरीका होता है कि मतलब ये बच्चे एक बहुत डिफरेंट बन जाते हैं। अब ये अर्जित है, याद रखना, ये जन्मजात नहीं है, और ये आप में से हर बच्चा ये कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा नहीं कर सकता, आप में से हर बच्चा अचीवमेंट मोटिवेशन को अर्जित कर सकता है। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं जिंदगी बहुत अद्भुत है और इसमें दो चीजों को सीख लो, एक इमोशनल इंटेलिजेंस को पढ़ लो ढंग से, और एक अचीवमेंट मोटिवेशन। इकाई सिद्धांत की चर्चा जो की है वो एक प्रकार से इसी को सिद्धांत को इकाई सिद्धांत बोलते हैं, जो अल्फ्रेड बिने और टर्मनस्टन वाला जो एक कारक जो सिद्धांत था उसी को इकाई सिद्धांत बोला जाता है। रिया जी, आपको बात करनी है तो आप कर लेना, बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो जो मैंने नंबर बता रखे हैं, जो मेरे 98 वाले नंबर हैं, 9828661148 वाले पे आप कर लेना। सर रिकॉर्डेड क्लास से नोट्स बना लिए हैं, लिखना है क्या? कोई जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास से बना लिए हैं तो बेस्ट है वो। मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा नीलम जी, हर बच्चे पे रहेगा, और मैं प्रयास ये करूंगा मेरे से जुड़ा हुआ हर ऑनलाइन बच्चा, मैं उसको अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है ना। आपको जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आएंगी, जिन बिंदु में प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सब मैं सॉल्व आउट करूंगा। ओके, नमस्ते उर्मिला जी, नमस्ते। तो ये लिख लिया आपने, उपलब्धि प्रेरक से प्रेरित बच्चों की विशेषताएं लिख लिया ना सभी ने? चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा की भावना, कार्य उन्मुखता, निरंतरता, मध्यम जोखिम उठाने की योग्यता इनमें होती है, वे कार्य करना पसंद करते हैं जिनमें इनसे दूसरे लोगों से तुलना की जाती है। एक प्रश्न ये बहुत बार पूछा गया है कि उपलब्धि प्रेरक पे किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, तो अचीवमेंट मोटिवेशन पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है फ्रीडम इन्वायरमेंट का। यानी सीटेट में कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि उपलब्धि प्रेरक के विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ेगा, तो जितना बच्चे को फ्रीडम इन्वायरमेंट मिलेगा, मतलब एक तो थारे ऊपर बोझ हो गए कि थारे पर लाद दियो जा, वहां बच्चे में अचीवमेंट मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा, और एक बच्चे को स्वतंत्र छोड़ा जाए, जितना बच्चे को फ्रीडम छोड़ा जाएगा वहां अचीवमेंट मोटिवेशन बढ़ेगा, याद रखना। उपलब्धि प्रेरक का जब अपन मापन करते हैं, याद रखना, तो उपलब्धि प्रेरक का जब अपन मापन करते हैं तो वहां अपना सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है टीएटी टेस्ट, ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, टीएटी में ना व्यक्तित्व में आपको पढ़ाया हुआ है, जो टीएटी परीक्षण मॉर्गन मूरे वाला है वो उपलब्धि प्रेरक के मापन में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। मॉर्गन और मूरे जो ने जो टेस्ट दिया था वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, कौन? उपलब्धि प्रेरक में। कौन सा टेस्ट? टीएटी टेस्ट, याद रखना। एक सीआईई परीक्षण भी होता है, बट सीआईई पे कभी प्रश्न नहीं आता है, आप तो केवल इतना याद रख जाएं,
टीएटी परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएटी का उपयोग किस में करते हैं अपन? उपलब्धि प्रेरक के मापन में। अब इस पे उपलब्धि प्रेरक पे प्रभाव किस चीज का पड़ेगा कि अपन इस प्रेरक का बच्चे में विकास करना हो तो किन चीजों का प्रभाव पड़ता है? तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो है पारिवारिक वातावरण। ठीक है, तो पारिवारिक वातावरण में आपको स्पेशली आपको 2-3 चीज समझनी, याद रखना। पारिवारिक वातावरण में माता पिता के स्वतंत्र व्यवहार का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा बच्चे के, वो स्वतंत्र व्यवहार का पड़ेगा, फ्रीडम इन्वायरमेंट, पारिवारिक वातावरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ये कैसे प्रभाव पड़ेगा ये आपको समझना है। ठीक है, कि बच्चे को जितना स्वतंत्र वातावरण में रखा जाएगा, अचीवमेंट मोटिवेशन उसमें उतना ही ज्यादा होगा, याद रखना। बच्चे को जितना दबा के रखा जाएगा, बच्चे में अचीवमेंट मोटिवेशन उतना ही कमजोर होगा। एक बच्चा है, आप उसको कहते हो कि बेटा जा खुद अपना काम करके आ, खुद छत पे जा, कपड़े सुखा के आ, खुद बेटा होमवर्क कर, खुद अपनी स्कूल की बस में बैठ। यदि आप बच्चे को फ्रीडम कार्य करने देते हैं तो उपलब्धि प्रेरक बढ़ जाएगा। और आप कहते हैं बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं जा पाएगा, बाहर बंदर आ जाएगा, नहीं बेटा तू बस में नहीं चढ़ पाएगा। आप जितना बच्चे को उसको कार्य नहीं करने देंगे, उसमें अचीवमेंट मोटिवेशन उतना ही कमजोर पाया जाएगा। तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है, याद रखना, वो फ्रीडम इन्वायरमेंट का पड़ता है। मम्मी पापा का आपके साथ कैसा व्यवहार है, चीजें प्रभावित करती हैं। तो स्वतंत्र व्यवहार, स्वतंत्र वातावरण, ये अचीवमेंट मोटिव को बढ़ाता है। ऐसे ही आपका विद्यालय का वातावरण प्रभावित करेगा। अब विद्यालय कैसे प्रभावित करेगा? तो अप्लाइड बिंदु याद रखना कि विद्यालय साहब अचीवमेंट मोटिव प्रभावित कर सकता है। जिस विद्यालय में करके सीखना हो, जिस विद्यालय में सेल्फ डिसिप्लिन हो, जिस विद्यालय में बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करना सीखे, जिस विद्यालय में टीचर हमेशा बच्चों को मोटिवेट करें, वहां उस विद्यालय का बच्चा में अचीवमेंट मोटिव बहुत अच्छा पाया जाएगा। जहां कठोर अनुशासन, बांध के रखा जाता हो, बच्चा क्लास में बोल नहीं सकता हो, वहां अचीवमेंट मोटिवेशन नहीं पाया जाएगा। जितना बच्चे में पाठ्य सहगामी गतिविधियां, अन्य गतिविधियों में खुल के भाग लेते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं हो, वहां बच्चे में अचीवमेंट मोटिवेशन ज्यादा आएगा। यानी विद्यालय में भी कौन सा? आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन आ गया, आया नहीं पर्सन, फिर भी याद रखना है। आत्म अनुशासन जहां हो, आत्म मूल्यांकन जहां भी हो, आत्म मूल्यांकन, आत्म अनुशासन, ठीक है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये सब चीजें जो हैं वो प्रभावित करेंगे, याद रखना। वो क्या करेंगी? प्रभावित करेंगे। पारिवारिक वातावरण, स्वतंत्र वातावरण, विद्यालय का आत्म अनुशासन, मूल्यांकन, करके सीखना, शिक्षक का प्रभाव। कोई गुरुजी मेरे जैसे को मिल जाए जो आग लगाना वो काम करे, तो बीक को भी प्रभाव पड़ जाए कि यार गुरुजी बहुत करेंगे, करना है करना है करना है, तो उसका भी प्रभाव पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं चीजें प्रभावित करती हैं, याद रखना। ओके, और एक समाज का प्रभाव पड़ेगा। कमेंट्स नीचे नहीं दिख रहे मेरे को, 9:21 के बाद कमेंट्स नहीं दिखे मेरे को। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मैं कर देता हूं इसको ना। नैना जी हाय हाय। 9:24 के बाद कमेंट नहीं आ रहा, इसमें 9:28 हो रहा शायद। सही है क्या? ओके, हेलो, ठीक है, आ रहे हैं ना कमेंट्स? चलो ठीक है, ओके ओके ठीक है। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कमेंट्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए थोड़ा सा मैंने लगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके ओके ठीक है, दिखाई दे रहा है। अरे वन मैन आर्मी हो रहा हूँ मैं भी, वन मैन आर्मी, हर चीज करनी पड़ती है ना। सर रिट एग्जाम कब होगी? रिट एग्जाम 23-24 जुलाई को हो जाएगी, याद रखना। आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें। 23-24 जुलाई को रिट एग्जाम हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। ज्यादा इन चीजों पे सोचे नहीं, ज्यादा इन चीजों पे विचारे नहीं। आप जैसा चल रहा है उसको बेटर रूप देने का प्रयास करें, आप बस यही बेटर है। ओके, तो पारिवारिक वातावरण, स्वतंत्र व्यवहार का, विद्यालय में आत्म अनुशासन, मूल्यांकन, करके सीखना, शिक्षा का प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा आता है सामाजिक वातावरण। ठीक है, सामाजिक वातावरण का किससे प्रभाव पड़ेगा? सामाजिक वातावरण का मतलब यहाँ पे लिया गया है कि एक प्रकार से मतलब इन चीजों का प्रभाव पड़ेगा कि जहां प्रगतिशील सोच है, जहां प्रोग्रेसिव सोच है, वहां अचीवमेंट मोटिव बढ़ेगा। जहां प्रतिबंध, भेदभाव, भाग्यवाद, किस्मत, ये जो कॉन्सेप्ट जहां ज्यादा चलने लग जाते हैं, तो वहां बच्चे में अचीवमेंट मोटिवेशन कमजोर होता है। तो सामाजिक वातावरण मतलब एक प्रगतिशील सोच है। जिस समाज में प्रगतिशील सोच होगी, याद रखना, वो समाज में अचीवमेंट मोटिव ज्यादा पाया जाएगा।
ठीक है ना। जिस समाज में भाग्यवाद ज्यादा होगा वहां अचीवमेंट मोटिवेशन क्या होगा, कम होगा। भाग्यवाद जहां होगा, प्रगतिशील ज्यादा होगी वहां बेटर पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें प्रभावित कर रही हैं कहीं ना कहीं, प्रगतिशील सोच, भाग्यवाद, ठीक है, रूढ़िवाद जहां आ गया, अंधविश्वास जहां आ गया, तो ये सब चीजें सामाजिक वातावरण में आ जाएगी जहां दकियानुकीसी वाली बातें होती हैं। बेटा तेरी किस्मत भी खराब थी, तू जन्मा था तब तांबे के पाए में पैदा हुआ, 2 साल का हुआ तो तेरी दादी मर गई। अरे बेटे को मर गई तो मर गई दादी, अब उसमें बेचारी क्या गलती है। तो बेटा जब फर्स्ट ईयर में था तो तेरी एक सगाई आई थी, वो भी लड़की किसी के साथ भाग गई। ये कोई मतलब थोड़ी होता है, उस बच्चे की क्या गलती है इसमें। हर चीज में भाग्य को जोड़ दो, हर चीज में उसके जन्म को उससे जोड़ दो। तो ये चीजें अचीवमेंट मोटिवेशन को कमजोर करते हैं, याद रखना है, बहुत ज्यादा कमजोर करते हैं। तो परिवार, विद्यालय और समाज, इन तीनों का वातावरण उपलब्धि प्रेरक को प्रभावित करता है। अब आपके सामने एक ऐसा अप्लाइड प्रश्न पूछ सकता है कि उपलब्धि प्रेरक के विकास में बतौर टीचर आप क्या करोगे। तो इसको समझना, रटना नहीं, इसको किताब में लिखा हुआ है रटना नहीं आपको। उपलब्धि प्रेरक के विकास में बतौर शिक्षक मुझे क्या करना है। तो उपलब्धि प्रेरक के विकास में बतौर शिक्षक मैं क्या करूंगा। देखो विशेषताएं समझना सबसे पहली बात। अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है, चुनौतीपूर्ण और कठिन परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करने की इच्छा, अचीवमेंट मोटिवेशन। अध्ययन किसने किया, मैककिलन एटकिंसन ने किया। सफलता के प्रति चिंतित होते हैं, जोखिम उठाने की योग्यता होती है, प्रतिस्पर्धा की भावना, तुलनात्मक रूप से कार्य करना पसंद करते हैं, आकांक्षा का स्तर लेवल बहुत अच्छा होता है, कार्य में निरंतरता इनमें पाई जाती है। तो इनकी पॉजिटिव विशेषताएं, कार्य के प्रति उन्मुख होते हैं। अब प्रभाव परिवार, विद्यालय, समाज का पड़ गया। अब एक बतौर टीचर मुझे अपने बच्चों में अचीवमेंट मोटिवेशन का विकास करना हो तो मैं क्या करूंगा। तो एक अप्लाइड सा बिंदु है, समझना हल्का सा, कुछ नहीं है। उपलब्धि प्रेरक के विकास में बतौर टीचर मुझे क्या करना है, मैं बच्चों को फ्रीडम एनवायरनमेंट दूंगा जहां बच्चा खुल के खेले, खुल के काम करे, खुल के पढ़े, उस पे प्रतिबंध नहीं होगा। जहां जिस विद्यालय में टीचर प्रतिबंध आरोपित करेगा वहां बच्चे में अचीवमेंट मोटिवेशन नहीं होगा। तो बतौर टीचर मुझे बच्चे में अचीवमेंट मोटिव का विकास करना है तो स्वतंत्र वातावरण देना है। कौन सा वातावरण देना है, फ्रीडम एनवायरनमेंट, एकदम से फ्रीडम एनवायरनमेंट दो। जितना स्वतंत्र वातावरण होगा बच्चा उतना ही ज्यादा अचीवमेंट रूप से बढ़ेगा, ठीक है। आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन जहां होगा वहां बच्चे में अचीवमेंट मोटिव बढ़ेगा। आत्म मूल्यांकन जहां होगा वहां अचीवमेंट मोटिवेशन बढ़ेगा। आत्मानुशासन, आत्म मूल्यांकन, स्वतंत्र वातावरण, ठीक है। करके सीखने पे बल देना है मुझे, लर्निंग बाय डूइंग पे बल देना है, बच्चे में अचीवमेंट मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। बच्चे को अभिप्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, अभिप्रेरित करना है, ठीक है। जिज्ञासा को जागृत करना है बच्चे में, जिज्ञासा को जागृत करना है, ठीक है। जिज्ञासा को जागृत करूंगा, अच्छे अच्छे उदाहरण दूंगा बच्चे के सामने, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स रखूंगा, बच्चे के सामने प्रॉब्लम्स पेश करूंगा, ठीक है ना। उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य दूंगा मैं, उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपूंगा। ये सब एक तरीके हैं जिनसे बच्चे में अचीवमेंट मोटिवेशन बढ़ेगा। मतलब एक अप्लाइड सा बिंदु है कि मैं फ्रीडम एनवायरनमेंट दूंगा, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ एवोल्यूशन, करके सीख, लर्निंग बाय डूइंग, अभिप्रेरित करूंगा, बच्चे के सामने बड़े बड़े एग्जाम्पल प्रस्तुत करूंगा और उत्तरदायित्वपूर्ण चैलेंजिंग कार्य दूंगा जिससे बच्चे में अचीवमेंट मोटिवेशन बढ़ेगा। तो टोटली मैंने जो पढ़ाया है ये बिंदु, अचीवमेंट मोटिवेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। अध्ययन किसने किया, मैककिलन एटकिंसन ने किया, याद रखना। इसकी विशेषताएं, इससे प्रेरित बालक में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं वो आपको देखना है, इस पे किन चीजों का प्रभाव पड़ेगा और उपलब्धि प्रेरक का विकास करने के लिए बतौर टीचर हमें क्या कर सकता हूं। तो ये एक पॉजिटिव बिंदु है, रटना मत, आप कर दोगे, ठीक है। एक उपलब्धि गुणारोपण सिद्धांत किसने दिया था, ये भी हल्का सा लिख लेना। उपलब्धि गुणारोपण सिद्धांत, उपलब्धि गुणारोपण सिद्धांत, गुणारोपण सिद्धांत, उपलब्धि गुणारोपण सिद्धांत, ये किसने दिया था, वाइनर ने। किसने दिया था, वाइनर ने दिया था। उपलब्धि गुणारोपण सिद्धांत किसने दिया है, वाइनर। उपलब्धि गुणारोपण सिद्धांत किसने दिया है, वाइनर ने दिया है। उपलब्धि गुणारोपण सिद्धांत किसने दिया है, वाइनर। अच्छा, वंदना जी कह रही हैं सर आप, मेरी बिटिया भी आपकी क्लास देखती है, बहुत बढ़िया बात है। उपलब्धि गुणारोपण सिद्धांत वाइनर ने दिया है, लिख लेना इसमें, मुझे कमेंट 25 के बाद दिखे नहीं कोई। अरे भाई क्या चक्कर है। सर थोड़ा रिवीजन करवाए इस टॉपिक का, कौन से का। आज के टेस्ट में 15 नंबर आए हैं सर, आज के टेस्ट में 15 नंबर आए हैं। फ्री वाले टेस्ट में 15 नंबर आएंगे, फ्री वाला टेस्ट था क्या आज। मैंने टेस्ट बना तो दिया था, आज लिया था या नहीं लिया पता नहीं, पूछना पड़ेगा। सर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता। खुशी जी इसका मैं कुछ करता हूँ, ये मेरे आज दोबारा नोटिस में आई है चीज, मैं टेक्निकल टीम से बोलता हूँ कि इसके लिए क्या किया जाए। ये समझ में आ गया क्या आपको।
शिव कुमार जी, पढ़ाई में मन लगेगा, मोहब्बत करो इससे, एक बार प्यार करो इससे। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना और पढ़ाना, मोहब्बत है मुझे इससे। किरण जी, फर्स्ट लाइव क्लास थी आपकी, चलिए, पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा। आज थोड़ा सा हमारा स्टूडियो का लाइट वाइट की प्रॉब्लम्स थी, सब चीजें नहीं थी, इसलिए। क्या बदल दिया सर? अचीवमेंट मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन बर्जेस जी दोबारा समझ लीजिए। अचीवमेंट मोटिवेशन उपलब्धि प्रेरक, अध्ययन किया मैकिलेंड और एटकिंसन ने 1961 में। उपलब्धि प्रेरक का मतलब होता है जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन व चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के सामने खड़े हो जाना, ये अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन से प्रेरित बालक की विशेषताएं पूछेगा, आपको याद रखना है। इनमें जोखिम, मध्यम जोखिम उठाने की योग्यता, कार्य में निरंतरता, आकांक्षा स्तर, प्रतिस्पर्धा की भावना, तुलनात्मक कार्य करना पसंद करते हैं, और ये मध्यम, ये सफलता के प्रति चिंतित रहते हैं कि मुझे कैसे सफलता प्राप्त करनी है। ये इनकी मुख्य विशेषताएं याद रखना। और उपलब्धि प्रेरक के प्रभाव की चीजों का पड़ेगा तो परिवार, विद्यालय और समाज के वातावरण का स्पेशली प्रभाव पड़ेगा। परिवार में आपको याद रखना है फ्रीडम इन्वायरमेंट का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न बहुत बार है, जितना बच्चों पे प्रतिबंध लगाए जाएंगे अचीवमेंट मोटिवेशन उतना ही कमजोर होगा, ठीक है। और टीएटी परीक्षण का इसके मापन में प्रयोग किया जाता है। उपलब्धि गुणारोपण सिद्धांत जो वाइनर ने दिया था, मतलब हम अमूमन दूसरों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर अपना गुणारोपण करके संतुष्टि प्राप्त करते हैं, ये उपलब्धि गुणारोपण है। तो कोई विशेष नहीं है, प्रश्न नहीं आया है, प्रश्न वहीं से आया है। उपलब्धि प्रेरक से प्रेरित बालक की विशेषताएं, उपलब्धि प्रेरक के विकास पे किसका प्रभाव पड़ता है, ये थोड़ा सा आपको देखना है। ओके, मन लगता है तो आपकी क्लास, सर आप जो भी पढ़ाते हो ना वो सब बहुत अच्छा लगता है अंजना जी। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कल भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा सुधर जाए तो मैं कल, वरना गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार अगले वीक से अपनी रेगुलर लाइव क्लासेस रहेंगी, वीक में 3 दिन। मैं लगभग टॉपिक दोबारा से लाइव करवा दूंगा और जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस वीक के लिए थोड़ा सा और मैं सॉरी कहूंगा आप लोगों को, परेशानी हुई है आप लोगों को। तो आज इतना ही पढ़ाऊंगा अचीवमेंट मोटिवेशन के बारे में। कल यदि लाइट वाला यदि समाधान हो गया तो कल मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, बाकी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। आपकी संतुष्टि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं 10 बार पढ़ा सकता हूँ, बट मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे नंबर चाहिए, मुझे ये शिकायत नहीं चाहिए कि सर मैं अच्छा नहीं कर पाया, मुझे टॉपिक समझ में नहीं आया। ये शिकायत मैं नहीं सुनना चाहता। साइकोलॉजी का मैं एक एक शब्द दोबारा समझा दूंगा, एक एक टर्म में समझा दूंगा, याद रखना। लेकिन प्लीज, मतलब मुझे मैक्सिमम चाहिए तुम लोगों से, मुझे अपना आपको सर्वश्रेष्ठ देना है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार हूं, मैं हर गाइड करने को तैयार हूं आपको, बट रियल में मुझे मेरा जुड़ा हुआ बच्चा, रियल में मुझे उससे बहुत कुछ चाहिए। ये मेरी दिली ख्वाहिश है, याद रखना। तो आपको मैक्सिमम देना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना है, बिना किसी प्रेशर के पढ़ना है, ठीक है। ओके, और कोई दिक्कत होगी तो कल मैं चर्चा करूंगा। कल लाइट वाली यदि सोल्यूशन हो गया तो ठीक है, नहीं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार पक्का लाइव क्लासेस लेंगे, आराम से डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी हर तनाव को मैं ले लूंगा, याद रखना, आपकी हर तनाव को मैं ले लूंगा, बट आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो अगले वीक में अपन पक्का बात करेंगे आपकी हर प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। सर हम अच्छा करेंगे क्योंकि आपसे पेन लेना, निश्चित रूप से। ओके, ठीक है सर, आप बहुत अच्छे हो, पता नहीं अच्छा तुम है, बट आप भी बहुत अच्छे हो, है ना। यही पॉजिटिविटी रखनी है, मैं भी अच्छा हूं, आप भी बहुत अच्छे हैं। बस हम दोनों जब अच्छे लोग मिलेंगे ना तो 100% सफलता मिलेगी, ठीक है ना। सब अच्छे अच्छे लोगों के मिलने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। ओके, थैंक यू। ठीक है, आज के लिए मुझे भी लेना था, सभी को मिलेगा, मैं तो दिली इच्छा है मेरी तो कि सभी बच्चे मेरे ही पढ़े हुए सिलेक्ट हों। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। भाषा का सापेक्ष सिद्धांत बेंजामिन वाहरप ने दिया है, भाषा का सापेक्ष सिद्धांत।